एक बड़ी खबर जिसने सुर्खी बनाई, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रही थी कि खासतौर पे चाइनीज जो मीडिया है उसके ऊपर कि जब कोई देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के शिखर पर पहुंचता है तो उसके बाद कोई दुश्मन ना मुकाबला कर सकता है, ना रोक सकता है और ना ही उससे आगे निकल सकता है। और अब भारत उसी ऊंचाई पर खड़ा है, एक ऐसी तकनीक के साथ जिसे दुनिया में सिर्फ चुनिंदा देश छुपाए हैं। हैरान हूँ, दिल को रोंगे, पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनाब एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज नाउ विद इन द रीच ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जबरदस्त जंग होने वाली है। ऐसी जंग कि हम 1948, 71, 65, 99, 2019 और 2025 मुकम्मल तौर पर भूल जाएंगे। और एक और बहुत अजीब सी खबर आई, ये इंडिया में खासतौर पे बात हो रही है और उनके सियासी हलकों में भी एक मोदी हुकूमत पे बहुत दबाव है कि आने वाले वक्त में, करीब वक्त में इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। प्यार मोहब्बत को रास्ता ढूंढ लो, क्या तुम बड़े अवामी नुमाइंदे बनते हो। पहले उन्होंने हमारे 7 शहरों में मिसाइल दागे, ड्रोन हमले दागे। वो तकनीक है ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जो भारत को सीधा दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजी किंग बना सकती है। कि जो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर, पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन फौजों की एस्केलेशन हो रही है, आपके पास आपका तज्जिया क्या कहता है? मेरे ख्याल में इंडिया अटैक करेगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दुनिया ताकत की भाषा समझती है और भारत वही भाषा अब सबसे तेज बोल रहा। वो तकनीक है ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जो भारत को सीधा दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजी किंग बना सकती है। हाँ, चीन के कई जासूसी जहाज हिंद महासागर में घूम रहे थे। भारत इस क्रांतिकारी तकनीक का टेस्ट करते वक्त एक भी डेटा चीन के हाथ नहीं लगने देना चाह रहा था और इसी वजह से भारत ने टेस्ट को टाल दिया। लेकिन अब नोटम को जारी करे हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ और ये सबसे बड़ा सवाल था कि कब होगा। लेकिन अब वो पल करीब है। भारत ने एक नया नोटाम जारी कर दिया है 1 से 2 दिसंबर के लिए और इसकी रेंज भी बिल्कुल वही है, 2000 किलोमीटर, ठीक वही जो पहले घोषित की गई थी। तो भारत को दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल कर देता है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को मास्टर करने वाले देशों के क्लब में। और इस क्लब का अभी तक एक ही सदस्य था, वो है रशिया। अब मोदी अपने मुल्क में अवामी स्पोर्ट्स लेने के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के खिलाफ हरकत करेगा, लेकिन उसमें पहले पाकिस्तान के हालात को आपको एमिकेबली सेटल करना होगा, अवाम को एक पेज पे लाना होगा। लड़ती फौज थी, लड़ती फौज लड़ेगी फौज, लेकिन आपको मुल्की हालात बेहतर करना होंगे। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को हर हाल में अपनी सरजमीन को रोकना है, पाकिस्तान के खिलाफ। सब एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है, तो ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का इल्हाक हुआ है, पाकिस्तान पे कितना प्रेशर है? बहुत ज्यादा है। लेकिन ये हमारी खारजी पॉलिसी बनाने वालों को देखना चाहिए ना, हुक्मरानों को, कि हम 40 साल के उनके साथ हैं। हम कहते थे, हमने ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया, मुशर्रफ ने क्या किया, हमारा और अफगानिस्तान की 2 मुसलमान खून तो दोनों का सुरख है, दोनों ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। इनमें जंग नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए। की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी GDP का, और हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। नतीजा ये है कि वो एक तो उनकी इकॉनमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज में, उसके अलावा वो हाई स्पीड पे ग्रो भी कर रही है। अगर कोई इजाफी पैसा है तो दे जाओ, हमें पैसे चाहिए प्लीज अल्लाह के नाम पे। और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेन्स एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेक्युलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई।
हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई इंडिया हैज फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए। टेररिज्म का शिकार करके, टेररिज्म यहाँ फैला के, उसको स्पॉन्सर करके, उनको फाइनेंस करके वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ताकि उनको अपनी जो बालादस्ती इस रीजन में करने का जो ख्वाब है, जो उनका एक, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ममालिक के दरमियान जब कंपटीशन होता है, लॉन्ग टर्म कंपटीशन, तो मिलिट्री पावर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर है कि उसमें आप कितना मजबूत हैं। बदकिस्मती की बात यह है इस वक्त कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी 6-7% ग्रोथ रेट है उनकी GDP का, और हमारा जो है पिछले चंद सालों में हम 2-3% के करीब रह रहे हैं। नतीजा ये है कि वो एक तो उनकी इकॉनमी वैसे ही हमसे 5-6 गुना बड़ी है साइज में, उसके अलावा वो हाई स्पीड पे ग्रो भी कर रही है। इसलिए उनके और हमारे दरमियान जो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फासला है वो बढ़ता जा रहा है उनकी फेवर में, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा यानी इंडिकेटर नहीं है। और हमें इसलिए हमारी जो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने सिक्योरिटी डिटरेंट को मेंटेन करने के साथ साथ हमारी जो तवज्जो और फोकस हमारी लीडरशिप की, हमारे पॉलिसी मेकर्स की होनी चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से ज़्यादा तेज़ जो है तरक्की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में हम तरक्की कर सकते हैं। अगर वो खुदा न खास्ता हमारी वो कमजोरी कायम रही तो फिर इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त देखना पड़ सकता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर वेपन्स की अमेरिका के मुकाबले में कुछ कमी नहीं थी, लेकिन आखिर में सोवियत यूनियन की जो डिसइंटीग्रेशन हुई उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वो यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत पीछे रह गए। अब चाइना को जो इस वक्त बहुत आगे निकल रहा है तो इसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले 30-40 साल में उन्होंने इकोनॉमिक मिरेकल अचीव किया है, विच इज उन्होंने 30 इयर्स में फ्रॉम 1980 टिल 2010 दे ग्रू एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उनकी GDP की रफ्तार बढ़ने की 10% बढ़ी है, और उसकी वजह से वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। और ये एक इकोनॉमिक मिरेकल है कि आज तक इकोनॉमिक हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में इस रफ्तार पे किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वी शुड पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, हम अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इख्तियार करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये हमारी कमजोरी सबसे बड़ी है कि हम बदकिस्मती से पिछले कई सालों से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पिछले कई दहाइयों से हम इस मैदान में हमने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी और अचीव की जैसे हमें। ये साफ संकेत है कि भारत दिसंबर की 1 या 2 तारीख को ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का गेम चेंजर टेस्ट करने वाला है। इस बार भारत ने ये कदम अचानक उठाया है क्योंकि सिर्फ 6 दिन पहले नोटम जारी किया गया ताकि चीन चाहे तो भी अपने जासूसी शिप भेज न पाए। अगर ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का ये टेस्ट सफल हो गया तो ये भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि भारत, अमेरिका और चीन दोनों को हाइपरसोनिक रेस में पीछे छोड़ देगा। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस के बराबर खड़ा हो जाएगा। दुनिया का दूसरा देश बनेगा भारत जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल को वास्तव में मास्टर किया। भारत की सुरक्षा क्षमता एक नए युग में प्रवेश कर जाएगी। और सबसे मजेदार बात, अमेरिका और चीन दावा जरूर करते हैं कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन अब तक उनके लगभग सभी टेस्ट असफल रहे हैं और वो खुद इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।